गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में डिफरेंट यानी अंतर को पढ़ेंगे। जीन प्रारूप को इंग्लिश में जीनोटाइप कहते हैं और लक्षण प्रारूप को इंग्लिश में फिनोटाइप कहते हैं। अब दोनों का अंतर समझेंगे। होता क्या है, पहला दिया गया है जीन संगठन को व्यक्त करता है, यानी जो हमारा जीन प्रारूप, जीन से ही तात्पर्य है यानी जीन से समझ में आता है हमारे जो जीनी अभिव्यक्ति है यानी जो जीन्स हैं उनको प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से मानव में जीन्स या क्रोमोसोम्स को एक्स और XY से प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पौधों में भी उसके जो लक्षण होते हैं उनको जीन्स यानी कैपिटल अक्षर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पे लंबा पौधा दिया गया है कैपिटल टी और दूसरा है कैपिटल T स्मॉल t। तो यहाँ पर जीन जो है, जीन प्रारूप में जो जीन संगठन है वो कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t है। कैपिटल T क्योंकि T से टॉल होता है लंबा, इसलिए यहाँ पर T से लंबा, और दोनों जब कैपिटल होते हैं अक्षर तो वो पौधा प्रभावी होता है। अब यहाँ पर एक स्मॉल भी आ गया है तब भी ये पौधा कैसा है, लंबा है। अब क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल t है ये अपने को व्यक्त नहीं कर पा रहा है यानी अप्रभावी है, इस कारण कैपिटल T स्मॉल t का जीन्स भी लंबे पौधे को प्रदर्शित करता है। तो पहला था यानी जीन प्रारूप से तात्पर्य है कि जीनी अभिव्यक्ति या जीनी संगठन जो उसके हम जिसको अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से लाल पौधा होता तो हम यहाँ पर कैपिटल R लेते यानी उसके जीन्स। लेकिन जो हमारे लक्षण प्रारूप हैं यानी जो लक्षण प्रारूप हैं वो क्या होते हैं, यानी लक्षण प्रारूप से क्या तात्पर्य होता है, तो लक्षण प्रारूप से होता है बाह्य लक्षण यानी किसी पौधे के बाह्य लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं या बाहरी जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे किसी भी पौधे का या किसी भी जीवधारी का आकार, आकृति, रंग, स्वभाव जिसको हम बाहर से देख सकते हैं उसे हम लक्षण प्रारूप कहते हैं या इंग्लिश में फिनोटाइप कहते हैं। तो पहला जैसे पौधे की लंबाई। अब पौधे की लंबाई हमें बाहर से आसानी से दिखाई देती है कि पौधा लंबा है। इसी प्रकार से पौधा झुर्रीदार होगा जो हम बाहर से देख सकते हैं। जीवों में जब बात करें या मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में जैसे घुंघराले बाल जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, बाहरी दृश्य कर सकते हैं। और दूसरा है आपका मनुष्य में आंखों का रंग, जो मनुष्य की आंखों का रंग है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, तो उसे हम लक्षण प्रारूप कहते हैं यानी जो हम बाहरी देख सकते हैं। दूसरा अंतर पूरे जीवन में समान रहता है यानी जो हमारा जीन्स होते हैं, जैसे कोई भी शिशु मान लिया नर शिशु या कह सकते हो बालक पैदा हुआ तो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं या जीन्स हैं वो XY हैं, और वो जीन्स क्या है, जब तक वो जीवित रहेगा यानी जब तक उसका अस्तित्व रहेगा इस पृथ्वी पर तब तक उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो XY ही रहेंगे। इसी प्रकार कोई बालिका जन्म लेती है तो उसके क्रोमोसोम्स या जीन्स XX होते हैं और उसकी पूरी यानी जीवन काल में वो समान रहते हैं यानी XX ही रहते हैं। तो जो पौधे का जीन प्रारूप होता है वो हमेशा समान रहता है। लेकिन जो बाह्य लक्षण होता है, जो बाहरी लक्षण होता है, जो हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, समय के साथ
परिवर्तित होता रहता है। इस समय वह पर्यावरण के साथ बदल सकता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे वो बदल सकता है। बाह्य लक्षण जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको, युग्मनज यानी जाइगोट। जब कोई किसी जीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले जो उसका जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, फिर क्या हुआ, समय परिवर्तित हुआ, शिशु परिवर्तित हो गया, यानी आफ्टर 280 डेज गर्भावस्था पूर्ण करने के बाद फिर शिशु से वही किशोर बनता है, यानी जवान बनता है, किशोर कह सकते हो, उससे और युवा यानी किशोर से ऊपर की अवस्था और यानी मजबूत या विकसित वयस्क बनता है, और वयस्क बनने के बाद में अंततः उसकी वृद्धावस्था में चला जाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर उसका बाह्य लक्षण था, जो बाहरी दिखाई देने वाला भौतिक लक्षण था, वो समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। इस प्रकार तीसरा समझते हैं, ये लक्षण यानी जो जीन प्रारूप होते हैं, ये जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात जो हमारे जीन्स हैं, इन लक्षणों से कोई इनका तात्पर्य नहीं है। अब कैपिटल टी है, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसको ये लक्षण प्रारूप प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि कैपिटल टी से यानी जीन से ही हमारा लक्षण का निर्धारण होता है। यानी जब हमारे जीन्स कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे तब हम इस पौधे का लक्षण प्रारूप लंबा पौधा निर्धारित करेंगे। इस प्रकार अब हम अगला पढ़ते हैं कि विभिन्न जीन प्रारूप वाले जीवों का लक्षण प्रारूप समान होता है। यानी जिनके जीन्स अलग अलग हैं फिर भी उनका लक्षण प्रारूप समान है। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी यहाँ पे कैपिटल टी दो है, यहाँ पर यानी एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, फिर भी ये कैसा पौधा है, लंबा लक्षण, यानी लंबे लक्षण वाला पौधा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी तो प्रभावी लक्षण है ही पहले से ही, तो ये लंबा होगा ही, और साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी में से कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है, अर्थात अपने को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इस कारण दोनों के जीन्स अलग अलग होने के बावजूद भी पौधा लंबे लक्षण वाला है। इधर देखते हैं कि भिन्न लक्षण प्रारूप वाले जीवों का जीन प्रारूप अलग अलग होता है। यानी अगर लक्षण प्रारूप अलग अलग हैं तो उसके जो लक्षण है भिन्न भिन्न है, जो हमें भौतिक लक्षण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसका जीन प्रारूप भी अलग अलग होगा, यानी उसकी जो जीनी अभिव्यक्ति होगी वो भी अलग अलग होगी। इसी प्रकार इसमें देखते हैं जो जीन प्रारूप है, यानी जो जीनोटाइप है, इसका निर्धारण हमारे पूर्वजों के अध्ययन के आधार पर होता है। यानी जो हमारे पूर्वजों के जीन्स थे, जो हमारी पितृज पीढ़ी के जीन्स थे, उन्हीं के आधार पर हम अपनी संतानों में जीन्स का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार किसी पादप में उसके पितृज पादप से उसके जीन्स का निर्धारण उसकी संतानों का किया जाता है। और बाह्य लक्षण यानी लक्षण प्रारूप का जो निर्धारण होता है वो हम बाहरी या भौतिक लक्षणों को देख करके करते हैं। इस प्रकार जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप समाप्त हुआ।